अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम जी, आ जाए। पेपर पेन तो दे दो मुझे। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या अल्लाह या रब्बाना या रब्बाना। अच्छा जी, ये इस्लामिक स्टडीज की क्लास है ना? राइट। दो घंटे की क्लास है, क्रेडिट आवर्स 2 हैं। बाकी इस्लामिक स्टडीज की क्लास में ना सिर्फ आप इस्लाम को स्टडी नहीं करें, बल्कि उसके साथ साथ कोशिश करें कि उस पर अमल भी करें। अगर इस्लामिक स्टडीज पढ़ाने वाला खुद अमल करेगा तो आपको भी अमल करना चाहिए। अगर खुद ही अमल नहीं कर रहा तो आपका अमल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर खुद अमल कर रहा है, आपका अमल करना फिर आसान होना चाहिए, फिर मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस्लामिक स्टडीज को एज अ कोर्स हर कोई पढ़ लेता है, मुसलमान भी पढ़ते हैं, गैर मुस्लिम भी पढ़ते हैं, लेकिन एज अ प्रैक्टिकल लाइफ आपकी ज़ाहिरी जिंदगी के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत कम लोग पढ़ते हैं। खास तौर पर गैर मुस्लिम इस्लाम को इसीलिए स्टडी करते हैं कि ताकि वो उस पर अमल कर सकें, और अगर यही दीन हक है तो उस पर अपनी जिंदगी ला सकें और कामयाब हो जाएं। लेकिन हम अक्सर मुसलमान इस चीज में बहुत पीछे हैं, हालांकि हमें बहुत आगे होना चाहिए। इस्लाम जो है वो मुकम्मल जिंदगी का ज़ाब्ता हयात है ना। इसका मतलब क्या है कि आपका चलना फिरना, आपका उठना बैठना, आपका रहन सहन, आपके अखलाक मैनर्स, हर चीज जो है ना
उससे इस्लाम नजर आना चाहिए। अगर आपकी फिजिकल अपीयरेंस ही नहीं पता चलता कि आप मुसलमान हैं या काफिर हैं, हिंदू हैं, किस मजहब के हैं, कौन सा आपका दीन है, तो बड़ी माजरत से मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपको नहीं कह रहा, आप तो अच्छे लोग हैं, तो फिर ये बहुत धोखे की बात है। मैं अपने आप को भी धोखा दे रहा हूं, औरों को भी धोखा देने की कोशिश पूरी कर रहा हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी से जाहिर ही नहीं हो रहा। मैंने बस इस्लाम जो है ना बराए नाम मैंने कबूल किया हुआ है, बाकी मेरा उस पर जिंदगी गुजारने का कोई भी इरादा नहीं है कि मैं इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा। हमारे अमल से नजर आ रहा है ना, ऐसा अमल से तो कम से कम नजर आए कि हाँ यार मैं मुसलमान हूं और इस्लाम पे अमल कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। अगर आप 50 साल 60 साल तक यही बोलते रहें कि भाई मैं कोशिश कर रहा हूं इस्लाम पे अमल करने की, तो ये बड़ी माजरत से शैतान ने धोखा लगाया हुआ है, धोखे की जिंदगी गुजर रही है, बहुत खतरनाक। इसी धोखे की जिंदगी में एक वक्त आएगा शैतान ऐसे लात मारेगा, मौत आएगी, घड़े में गिर जाएंगे, जिंदगी है। इंसान सारी जिंदगी सेट होने की फिक्र में रहता है कि मैं ये काम कर लूं, बस डिग्री मिल जाए फिर मैं सेट हो जाऊंगा, अब मैं शादी कर लूं फिर सेट हो जाऊंगा, 5 लाख तनख्वाह लग जाए मैं सेट हो जाऊंगा, ये फलाना काम हो जाए फिर सेट हो, ये हो जाए, इस तरह हो जाए, वैसे हो जाए। आखिर में कब्र में उतरने वाला बंदा उस मुर्दे के चेहरे को ऐसे खोलता है, यूं घुमाता है, ऊपर से लोग बोलते हैं अब सेट है, तब सेट होता है जाके। आप फिर मट्टी डाल के चले जाते हैं। असल सेटिंग वहां होनी है, और उससे पहले हम बस कहते ही रहते हैं कि अब मैं सेट हो जाऊंगा, अब ये हो जाएगा तो मैं सेट हो जाऊंगा। लेकिन इंसान दुनिया के अंदर सेट, अल्लाह ने इसकी सेटिंग ही नहीं बनाई है दुनिया में। ये हमारा आपका मसला नहीं है, ये अंबिया अलैहिस्सलाम हमें ऐसी तालीम दे के चले गए कि आपकी हमारी सेटिंग यहां नहीं है, आपकी सेटिंग कैसे हो सकती है। सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, कोई इसमें आपने ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला है। यहां फिरौन की सेटिंग नहीं हो सकी, जितना माल दौलत फिरौन के पास था उतना तो शायद इस पूरी दुनिया के पास इस वक्त हो, शायद उस अकेले के पास इतना माल दौलत थी, ऐसी फरावानी थी। जो मां की सगी औलाद को सामने ज़िबा करवा दे, उसके पास ऐसी ताकत थी। 50,000 बच्चे उसने दूध पीते शीर ख्वार ज़िबा करा दिए थे। आज कोई करा सकता है? ये पावर थी उसकी, फिरौन की। आज कोई भी नहीं कर सकता, आप अमेरिका भी ये नहीं काम कर सकता, मैं आपको सच कह रहा हूं। उसने भी वो काम नहीं करा कि दूध पीते बच्चे को सामने ज़िबा कर दे और कोई उसको कुछ ना कह सके। ये फिरौन ने किया है, लेकिन आज भी ऐसा कोई नहीं कर सकता। ये उसकी ताकत थी, पावर थी, वो खुद को खुदा बोलता था। बहरहाल उसकी सेटिंग नहीं हो सकी तो हम इकरा यूनिवर्सिटी वालों की कहां से सेटिंग हो सकती है? खुद सोचो, छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो, ये सेटिंग है। सच कह रहा हूं मैं, ये मैं कोई प्री प्लान बात नहीं कर रहा, ये अभी अभी मेरे दिमाग में आई है, मैंने बात शुरू करी है, अल्लाह ने डाली है और मैं आपसे कर रहा हूं। ये मैं कोई सोच समझ के नहीं आया। और होता भी यही है कि अक्सर जो हम क्लासेस लेते हैं आमतौर पे हम कोई इतनी खास तैयारी नहीं करके आते, बस मुंह उठा के आ जाते हैं और अल्लाह बस कहलवाता है। बंदा सोच के कुछ भी आ जाओ, कहलवाता वो है जो अल्लाह ने कहलवाना है, निकलता वही है जबान से। बात समझ रहे? तो ये दुनिया की सेटिंग है, छोड़ दो, इकरा यूनिवर्सिटी की सेटिंग है, सब निकाल दो दिमाग से। इंसान बंदे का पुत्र ही बन जाए ना, बस ये उसके लिए काफी है। अगर आप इस्लामिक स्टडीज पढ़ के इंसान के बच्चे बन गए तो आपकी और मेरी कामयाबी है इसमें।
और अगर आपने सिर्फ जीपी के लिए एक सब्जेक्ट इस्लाम का ले लिए और आप ये समझते हैं ये तो बस हलवा सब्जेक्ट है और बड़ी आसानी से ये निकल गया, मासरत के साथ इस्लामिक स्टडीज को हमने ना बहुत गहराई से पढ़ा है और अब आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह ऐਵੇਂ ही जो है ना आया गया लत्तू खैरा टीचर नहीं है जो ऐसे लगा दिए जाते हैं ना, जी ये फलाने डॉक्टर साहब हैं ये पढ़ा देंगे इस्लामिक स्टडीज, वो फलानी टीचर है फीमेल ये पढ़ा देगी, भले उसने खुद नहीं पढ़ा हुआ, उसको खुद भी नहीं पता है, वो फिर पेपर भी क्या बनाएंगे, बच्चों वाला ही पेपर होगा। लेकिन जब एक एक्सपर्ट बनाएगा तो वो तो फिर आपकी खाल उतार देगा। सच्ची बात जो है इस्लामिक स्टडीज में अरबिक बहुत है, ये मैं आपको बता, हमारा चूंकि स्पेशलाइजेशन है उसमें भी इस्लामिक स्टडीज में भी है, बैंकिंग में भी है, फारसी में भी है, तो फिर हम बहरहाल आपके साथ नाइंसाफी या जुल्म नहीं करेंगे इंशाल्लाह, हम आपको डरा नहीं रहा। मैं आपके साथ मोहब्बताना अंदाज में चलूंगा, अटेंडेंस में भी बहुत नरमी रखूंगा, आपके सीपी मार्क्स में भी करूंगा, मिड टर्म फाइनल में भी, प्रेजेंटेशन में भी, असाइनमेंट्स में भी, क्विज़ेस में भी, सब मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन मेरी हद तक इम्कान पूरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको सही माना कर इस्लाम पढ़ाऊं और आप उस पर अमल भी करें, और आप मुझे अमल करते हुए नजर भी आने चाहिए, अच्छी बात है। नहीं करेंगे तो मेरा काम नहीं है मैं आपका गिरबान पकड़ूं और आपको दो लगाऊं, जबरदस्ती करूं, ये तो नबी का भी काम नहीं है। मैं क्या, मेरी क्या औकात है? अल्लाह ने नबियों को भी ये जिम्मेदारी नहीं दी कि आप एक डंडा उठा ले और लगाएं जो नहीं मानता, वरना हक तो यही था कि उनको परमिशन मिल जाती। अगरचे नबी भी उस्ताद होता है और टीचर आपको ये भी उस्ताद होता ही है, इस आपके वालिद से भी ज्यादा बड़ी इसकी हैसियत होती है रूहानियत में। इसका एक अपना अदब होता है अपनी जगह पर, वो भी जरूर होना चाहिए। अखलाक ये आपके अच्छे बनने चाहिए। इस्लाम अगर आप पढ़ लें वक्त के साथ साथ सारी तरबियत होनी चाहिए, जरूरी है। और मैंने कहा अगर इस्लाम पढ़ लें और इस्लाम पे अमल नहीं कर रहे तो बेकार है। इसीलिए अभी एक एक्टिविटी तो ये करो, बच्चियां अलग बैठे, लड़के अलग बैठे। जैसे एक रो है या दो है, लड़कियां चूंकि कम है तो ये अलग दो रोस में बैठ जाएंगी, ठीक है ना। पहले चलो ये पीछे बैठ गई है, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। आप दोनों बस इधर आगे आ जाओ तो बात बन जाएगी। वो एक अलग रो में बैठी हुई है, ये अलग रो हो जाएगी। हाँ हम इंशाल्लाह कराएंगे ना, अरबिक भी पढ़ाएंगे आपको साथ साथ, क्योंकि आपका इस्लाम सारा आपको कहां से मिला है? सारा का सारा इस्लाम जो है ये अरबिक के अंदर है। अगर आपको अरबी नहीं आती तो फिर बड़ा मुश्किल काम है, अरबी आना बहुत जरूरी है। हम हज पर गए तो माशाल्लाह वहां पे जो हमारा, हम जिस बस में सफर कर रहे थे ना, तो सारे तो अक्सर उधर पाकिस्तानी बैठे हुए थे। वो एक अरबी था मिस्री जो बस चला रहा था और उसको नींद आ रही थी। फिर जाकर मैं उसके साथ बैठ गया, अरबिक में उससे गप्पे शप्पे मारी तो वो एकदम जाग गया और उसने शुक्रिया भी अदा किया मेरा, यह शुक्र है मेरा हमज़बान कोई आ गया और उसने सबका भला कर दिया, वरना वो सो जाता तो मरना किसने था? हम ही ने। नुकसान तो होना था ना, कम से कम एक्सीडेंट हो जाए हाईवे पे, उधर तो इतनी तेज चलती है गाड़ियां। अभी ये हुआ भी, एक बस का ड्राइवर, बड़ी मशहूर फैसल मूवर का वाकया हुआ, आपको पता चला होगा। ड्राइवर मर गया बस चलाते चलाते 110 या 20 की स्पीड पर, और फिर वो पीछे पैसेंजरों ने देख लिया, पहले खातून ने देखा, उसने किसी को आवाज लगाई तो उन्होंने, बहरहाल सब बच गए, वो मर गया चलाते चलाते। ड्यूरिंग ड्राइविंग जो है ना वो इंतकाल हो गया उसका। बहरहाल आपको जबान आती होगी तो आप बात करेंगे ना।
आप गपशप लगाएंगे, नहीं आती होगी, आपको अपना निकाह भी पढ़ाया जाएगा, आपको वल्लाह कुछ भी समझ नहीं आएगा। वल्लाह मतलब खुदा की कसम, आपका निकाह हो जाएगा, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा ये हुआ क्या है मेरे साथ। हाँ, ये भी इनका अच्छा सवाल है कि निकाह हो गया तो अब समझने की क्या जरूरत है। यही होता है, पूरी जिंदगी गुजर जाती है, बोलते हैं यार समझने की क्या जरूरत है, बीवी को या बच्चों को बस पल रहे हैं ना, जानवर के भी पल रहे हैं, इंसान हमारे ही पल गए तो क्या हुआ। समझ नहीं आई ये, मैं मतलब सवाल तो इनका अच्छा है और अच्छी बात है कि दिल में जो आए इन्होंने किया सवाल, लेकिन हैरत की बात यह है कि जो डिग्री हासिल करने आया बंदा वो ऐसा सवाल कर रहा है कि यार समझने की जरूरत है। समझना तो जरूरी है कि आपको पता चले आपके अल्लाह आपके निकाह के मौके पर आपको क्या पैगाम कन्वे कर रहे हैं, आपको मैसेज क्या दे रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें क्या समझा रहे हैं। अभी तुम घर जाओगे 2 महीने 3 महीने तुम फूल बाज रहोगे, फिर तुम फड्डे कर रहे होगे, तो तुमने अपना निकाह में खुद में ही नहीं सुना समझा ना, उसमें तो ये चीजें समझाई गई थी। भाई तुम लोग जो है ना बात सुनो, चलो बैठ जाओ, इधर अंदर बैठ जाओ, करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, बैठ जाओ अभी। हाँ, जैसे तुम ये तो कहते हो कि मौलवियों को इंग्लिश सीखना जरूरी है, लेकिन तुम्हें अरबी सीखना जरूरी नहीं है। इंग्लिश का नहीं है भाई, आप जहां से आए उधर भी आपने अरबी बोली थी, जहां जाएंगे वहां भी अरबी चलेगी। अगर इंग्लिश चलेगी मुझे आप दे दो सर्टिफिकेट, मैं भी इंग्लिश ही बस, अरबी को लात मारूंगा नाउजुबिल्लाह। आपका कुरान सारा किसमें? अरबी में। आप मिटा सकते हैं उसको? अल्लाह ने चैलेंज किया मिटाओ। तुम मीडियाओं में नस्लें मीडियाएंगे लेकिन कुरान का एक हर्फ नहीं मिटा सकते। उस अरबी की किसने हिफाजत का जिम्मा लिया है? अल्लाह ने। उस जबान को आप बैकवर्ड या बुरा कह नहीं सकते, कुछ भी नहीं उसके बारे में कह सकते। अब तक उस अरबी बोलने वालों के मुताल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको भी बुरा नहीं कह सकते। हैरत की बात है, चाहे वो कितने भी अयाश हो जाए, जितने भी बुरे बन जाए, आप नहीं बोल सकते क्योंकि रसूल ने मना फरमा दिया। हैरत की बात है नहीं है? अजीब सी बात भी है, लेकिन हमारे रसूल भाई, हमारा दीन नकल का नाम नहीं है, कॉपी पेस्ट। अकल का नाम नहीं है कॉपी पेस्ट, नकल का नाम है। कि बस जो अकल ने कह दिया वो मान लेंगे, ऐसा नहीं है। जो हमें अल्लाह उसके रसूल ने कह दिया वो मानेंगे। कैसे कनेक्टेड है? बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको अपना इनका सवाल ये है कि अकल का ताल्लुक जो है वो हमारे दीन के साथ कितना ज्यादा है। मजहब कहना तो गलत है, ये आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इस्लाम जो है वो मजहब नहीं है, ये आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, आ जाएगी वहां, इसको डिस्कस करेंगे। दीन के साथ चले कह देते हैं कि दीन के साथ कितना कनेक्टेड है, तो बहुत ज्यादा ताल्लुक है। अगर कहा जाए 100% ताल्लुक है तो सही है। क्योंकि आपको कुरान कहां से मिला? पहला सवाल, इस जवाब को समझने के लिए, कुरान आपको किसने दिया? कहां से मिला आपको कुरान? आपको कहां से मिला? आपको नबी ने दिया। ये कह रहे मुझे नबी ने दिया, ये बात सच है? कह रहे मैं प्रॉफिट से मिला है, मतलब इसकी मैं वजाहत कर रहा हूं, क्लियरेंस कर रहा हूं कि प्रॉफिट से इनको मिला, इसका मतलब इनको नबी ने दिया। ये बात सच है झूठ है? बोलो भाई, कोई एक जवाब तो दो। रॉन्ग है या करेक्ट है? रॉन्ग है। ना मुझे नबी ने दिया डायरेक्ट, ना आपको दिया है, किसी नबी ने नहीं दिया ना हमें। तो आपको किसने दिया बताओ? एक मिनट। नहीं 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 नहीं, मेरा आप सवाल नहीं समझे ना, फिर इसका मतलब यही तो बात है कि पेपर के अंदर सवाल को समझना, ये असल होशियारी होती है। जवाब अब आप तो बात की बात है। इस्लामिक स्टडीज में ऐसा होगा आपके साथ
आपको असल सवाल समझना होगा, उसका जवाब आपको आता होगा, लेकिन आप सवाल ही नहीं समझेंगे तो जवाब क्या देंगे फिर। सवाल यह है कि आपको कुरान किसने दिया? स्कॉलर्स ने दिया, उलमा ने बताया, वालिदैन ने बताया कि ये कुरान है। आपकी अकल कहां गई फिर? घास चलने आपने इन लोगों पे एतमाद कर लिया, इन पे इतना कॉन्फिडेंस है आपको, जिसको आप मुल्लाने और फलाने ढिमकाने दिन भरे गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, आपने उन पर एतमाद कर लिया। उन्होंने कहा बेटा ये कुरान है, ये लो। आपने बोले जी 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 बिल्कुल, चल बे साले, ये वो पीछे से, और आपने उसकी बात यहां तो मान ली। बाकी चीजों में वो कहते हैं तुम्हारे निकाह हो रहा है, अरबी समझो, नहीं क्या जरूरत है, या और भी बहुत सी चीजें आएंगी, नाराज नहीं होना। हाँ, कोई पर्सनल बोलिए, लेकिन समझना समझाना है। इसीलिए मैं बार बार हंस रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, ताकि बात के अंदर ना मजाक बाकी है, नरमी है अपनी जगह। तो देखो कितनी अजीब सी बात है कि मौलवी साहब को ये बात तो मान ली कि यही कुरान है, यही हदीसें हैं, यही सारा जखीरा है, लेकिन अकल यहां पर ठंड लग रही है तेज, तो इसको हल्का करवा ले। कोई बाहर अटेंडेंट बैठा होगा ना, उसको बोले यार इसको हल्का कर दो, या इस बल्कि हल्का नहीं करो, इसका रुख चेंज कर दो, डायरेक्शन है ना, ऊपर कर दो तो भी सही है। तो अब क्या है कि कुरान मौलवी साहब ने दिया, आपने अकल नहीं चलाई, आपने कहा भाई नकल चलेगी। बस उलमा ने, स्कॉलर्स ने कह दिया, मैं उन्हीं की बात को, क्योंकि उन तक भी नकल होकर आई है बात। नकल किसको कहते हैं और अकल किसको कहते हैं? नकल आप तो यही समझते हैं कि चीटिंग करना, नहीं। नकल वो बात होती है कि मैंने आंखें बंद करी और जो मुझे पुरएतमाद लोगों ने एक बात कह दी, मैंने वो मान ली। जो पुरएतमाद लोग हैं, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अंबिया ने कहा कि ये लोग एतमाद वाले हैं, इन पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता है, जिसको दूसरे लफ्जों में तकलीफ भी कहा जाता है और अंधी तकलीफ भी कहा जाता है, कि आपने आंखों में पट्टी डाली, पट्टी बांध दी, और जिधर वो एतमाद वाले लोग जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनके पीछे आंखें बंद करके चलो तुम जन्नत पहुंच जाओगे, आपने उन स्कॉलर, उन अच्छे मुस्तनद उलमा की बात को, हर बात को मान लिया आंखें बंद करके। आपने कोई तस्दीक नहीं करी, कहीं से आपने उनसे हवाला नहीं मांगा, आपने कोई चूचरा नहीं करा, आपने आंखें पट्टी बंद करी, बांधी और उनकी सारी बातें मानने लग गए। इसको शरीयत में कहा जाता है नकल, यानी आपने अपनी अकल नहीं चलाई। और अकल क्या है कि आपने हर चीज को, इस्लाम के या दीन की हर चीज को आपने अपनी अकल के ऊपर रखा, और जो अकल ने फैसला किया आपने उसके मुताबिक अमल करा। जैसे आप जाते हैं उम्रा करने, हज करने, तो भाई हिंदुओं का भी एक क्या होता है, बुत होता है ना। वो किसका बना हुआ होता है? ज्यादातर मिट्टी का बनाते हैं, बाकी प्लास्टिक, आयरन और मिठाई का भी बनता है, हर चीज का बनता है उनके यहाँ बुत। आमतौर पे मिट्टी से शुरुआत हुई थी, मिट्टी का बुत बनाया। बैतुल्ला क्या है, किसका बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है, वो भी एक बुत है, बस शेप में डिफरेंस है, शेप का फर्क है और कुछ भी नहीं है। तो अगर एक हिंदू अपने मखसूस बनाए हुए जिस्म बुत की पूजा कर रहा है, तो आप भी तो मिट्टी के घर की पूजा ही कर रहे हैं, गोल गोल जो राउंड मार रहे हैं। आप कौन से शरीफ इंसान हुए? अक्ल की बातें कर रहा हूं मैं। अगर है किसी में एकदम चैलेंज करे, सवाल करे अभी भाई। इधर फैसला वो होता है जो जाहिरी अपीयरेंस आपकी फिजिकली नजर आ रही है, वो तो हिंदू भी कह सकता है मैं इसकी नहीं कर रहा, मैं फलाने की कर रहा हूं, वो भी कह सकता है। अकीदा वो भी तो क्लियर कर रहा है अपना, जैसे आप कर रहे हैं।
दोनों हमने हाथ से बनाए। देखो एक और पॉजिटिव दलील आ गई। भूत भी इंसान ने हाथ से बनाए, ये भी नबी ने अपने हाथ से बनाए घर। अगर शेप चेंज है तो फिर आप शरीफ हो गए, वो बदमाश हो गया हिंदू। हाँ, इनके भी तो बड़ों ने करी है ना, बुतों की पूजाएं करी है ना। हाँ, आप क्या करिए। और क्यों नहीं करते? इतर डालते हैं ना उसके ऊपर। इतर मैं अकली, इन्होंने सवाल किया अकल का क्या ताल्लुक है या नकल का क्या ताल्लुक है दीन के साथ, तो फिर मुझे मजबूरन ये सवाल तो करने पड़ेंगे। अपना अपना ईमान। तो फिर देखो हिंदू और मुस्लिम क्या हुआ, अलग क्यों हुए? वो जहन्नम में जाएंगे, आप जन्नत में जाएंगे वही काम करके। ये फर्क क्यों हो गया? फिर उम्मती तो वो भी है भाई, हिंदू भी चाहे क्रिश्चियन हो चाहे काफिर हो, वो रसूल का उम्मती है, इसी उम्मत में पैदा हुआ है वो। चाहे गैर मुस्लिम है, मुसलमान है, काफिर है, जो भी है, सब उम्मती है। हाँ, जंग मन को बाहर में डालो आप, जंगें होती रहेंगी, वो अलग मसला है। हम क्या बात कर रहे हैं, वो भी अलग चीज है। हम बात कर रहे हैं कि अकल से। या हल्का कर दे, अगर ऊपर मूव नहीं कर रहा है ना तो हल्का कर दे, स्लो कर दे। डिफरेंस की बात हो रही है। देखो अगर अकल से सोचोगे, हम बेच नहीं रहे। हाँ, खुदा को बना के बेचते हैं, तो आप बैतुल्लाह को देखकर ये नहीं याद करते कि मैं अल्लाह को। वो भी अपने मतलब भगवान उनको नजर थोड़ी आ रहे सामने, वो तो डमी है ना भगवान की। भगवान की डमी है ना, वो तो एक नकली स्टैच्यू है, असली थोड़ी है। देखो जो दीन इस्लाम हम तक चला आ रहा है, दरमियान में मुमकिन है कि जो चेन है उसमें बाज लोग सही ना भी हो, ठीक है ना, वेरीफाइड लोग ना हो, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है। हाँ, बैतुल्लाह के जरिए से इबादत करते हैं, बैतुल्लाह की इबादत नहीं करते। हिंदू भी यही कहता है मैं इस बुत की यही पूजा कर रहा, मैं असल अपने भगवान की पूजा कर रहा हूं, वो भी यही कहता है कोई बैठा हुआ इधर हिंदू मजहब का है कोई? नहीं है। तो देख लो उनके अभी यही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब बात क्या है भाई, बात समझो।
बात यह है कि अगर इस चेन के दरमियान में कोई अनवेरिफाइड बंदा आ जाता है ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और हमारे उलमा भी इस बात का इल्म रखते हैं, तभी हदीस सही होती है और ज़ईफ होती है। अगर एक रावी भी गड़बड़ आ जाए बीच में, लेकिन जितनी भी सही हदीसें हैं उनके दरमियान जितने भी वास्ते हैं, रावी हैं, वो सब के सब मुतसद्दिक़ा हैं, यानी कि 100% प्योर है। अब ये बात समझो, जो मैंने आपको एक शक वाली बात की थी ना कि बैतुल्लाह की हम इबादत करते हैं, ऐसे ही वो बुतों की भी पूजा करते हैं। देखो मसला ये है कि हमारे दरमियान और गैर मुस्लिमों के दरमियान इसी बात का सबसे बड़ा फर्क है कि हम अपने रब को, अल्लाह को बगैर देखे मानते हैं, और दूसरी बात यह है कि हमारे रब ने खुद हुक्म दिया है कि तुम्हें यह काम करना है, हम तब करते हैं। वरना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या फरमाया था कि मैं खुदा की कसम इस पत्थर को कभी भी बोसा ना देता, अगर मैंने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस पत्थर को बोसा देते हुए ना देखा होता, खुदा की कसम मैं इसको कभी भी नहीं चूमता। मैंने इसको किस वजह से चूमा, किस किया कि मेरे नबी ने किया, मैं नहीं करता इसको। एक पत्थर तो है, भले जन्नत का हो, जो बैतुल्लाह के अंदर लगा हुआ है ना, हजरे अबियज उसका असल नाम है, रियल नेम क्या है, हजरे अबियज, और जो हमने उसका बाद में नाम रखा वो है हजरे अस्वद। ये सफेद पत्थर है, जन्नत के अंदर काले रंग की कोई चीज नहीं है, सब गोरी चिट्टी है, सफेद। जब ये हमारे हाथों में आया, हमारे हत्थे चढ़ा, तो हमने काला करके रख दिया। इंसान यही करता है, अल्लाह ने भेजा, तो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म करा है, अपने नबियों के जरिए करके दिखाया। नबी ने तवाफ किया उसका, बिल्कुल सिर्फ इस वजह से हम वो काम करते हैं, वरना हम कभी भी तवाफ ना करें। हम रमी करते हैं, पत्थर मारते हैं, क्योंकि हमारे नबी ने ऐसा किया है। और नबी के भी जद्दुल नबी यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी ऐसा किया। हम तब ऐसा करते हैं, वरना हम कभी भी ना करें। हम ये जमीन पे जो सजदा करते हैं, क्यों करते हैं, हमारे नबी ने करके दिखाया। हम तब करते हैं, वरना हम कभी भी ना करें। इसीलिए हम वो काम करेंगे जो अल्लाह ने हुक्म करा, नबी ने करके दिखाया। हम वो काम कभी भी नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे जो अल्लाह ने हुक्म ना दिया हो और नबी ने ना किया हो। What about those things जो प्रॉफिट ने किया कल्चरली, लाइक जैसे दाढ़ी वगैरह, वो अरब का कल्चर था, इसलिए प्रॉफिट नहीं किया, तो ये भी मैंडेटरी बन जाएगा हमारे लिए। हाँ, तो कल्चर था। ये भी अच्छा सवाल है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो चीज़ आदतन इख्तियार की जाती थी, उनका कल्चर था, उनकी सकाफत थी, उनका तरीका था, तो क्या वो हमारे लिए भी लाजमी हो जाएगा? पहला सवाल तो ये गलत है, क्योंकि जो कल्चर होता है ना, उसको लाजमी और मैंडेटरी फ़र्ज नहीं किया जाता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को मेंशन करके जाते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, वो मैं ये अल्फाज जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। वो नाउज़ुबिल्लाह जाहिल नहीं थे, वो हमसे बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं। अल्लाह उनके डायरेक्ट उस्ताद हैं, टीचर हैं। अल्लाह, कोई दुनिया का इंसान उनका उस्ताद नहीं है। और आप आमी होने के बावजूद, यानी कि अनपढ़ जाहिल होने के बावजूद, पढ़े लिखों से लाखों करोड़ों दर्जे अच्छे हैं, क्योंकि आपने जो बात बताई वो चैलेंज है पूरी दुनिया को क़यामत तक के लिए कि उस जैसा सिर्फ बना के थोड़ा सा दे दो लाके। पूरा कुरान रसूल ने अनपढ़ होने के बावजूद, बगैर कहीं पढ़े लिखे, आप लिखना भी नहीं जानते थे, पढ़ना भी नहीं जानते थे, कभी आपने कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, किसी उस्ताद के पास नहीं बैठे, और आपने इतने कमाल की पूरी किताब लिखवा दी। ये आपकी शान और बढ़ा देती है बात। वो नबी कभी भी लाजमी नहीं करते फिर इन चीजों को,
आप वो कहते हैं भाई ये बस एक सकाफत है, मेरा तरीका है, बस कोई जरूरत नहीं आगे लोग इसको इख्तियार करें ना करें। लेकिन आपने तो ये फरमाया कि जन्नतियों को दूर से देखकर ही उनकी दाढ़ी नजर आएगी। आप फिर ये बात गलत बोल गए, इसका मतलब नाउजुबिल्लाह। जन्नती की निशानी बता दी ना आपने। हर चीज की कोई ना कोई निशानी होती है ना। आप इकरा यूनिवर्सिटी आते हैं, आपकी निशानी क्या है? आपके पास आईडी कार्ड है। नहीं हो तो आप आ जाए, आके दिखाएं। अब आप बोले कि भाई ये तो इन्होंने सकाफत बना, ये तो एक यूनिवर्सिटी का हाल है जो इतना सा, अल्लाह का तो क्या मकाम है, नबियों का तो क्या मर्तबा है, उसकी तो क्या ही बात है। जब उनका इतना खासुल खास बंदा आखिरी नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरमा रहे हो कि भाई तुम्हारी निशानी जन्नत में दाखिल होने की ये है जो दूर से नजर आएगी। अब कोई भी रख ले, लाजमी नहीं है कि हर दाढ़ी वाले ही जन्नत में जाएगा, लेकिन निशानी तो बता दी ना। अगर आपका आइडेंटिटी कार्ड एक रोड पे चलते हुए बंदे को मिल गया, क्या वो इकरा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो गया? हकीकत में नहीं होगा। भले उसके बाद आईडी आ गई है आपकी, लेकिन वो रियल में इकरा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है। उसने फीस नहीं जमा कराई। यार आपने फीस जमा कराई है, बात समझ रहे? मैं यहाँ की मिसालें देख के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बात क्या है कि भाई चूंकि ये अमल ऐसा है ना, ये ब्रेक है। जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं होता और वो जा भी स्पीड में रही है, अब तो उसका काम ही होना है और क्या होना है। तो अल्लाह ताला ने आपको, ये इमरजेंसी ब्रेक है, ये नहीं होगा तो गई आपकी गाड़ी। हाँ जी, हमने जो सुना हुआ है, जो हमारी नॉलेज है कि ये इंसान के गुनाह अपने अंदर ले लेते, इस वजह से ये कागज से क्या रिवायत है, ये कि सच है या खाली मजबूरी? देखिए गुनाह की बात तो मैं आपको नहीं कहता, ये तो लोगों के ऊपर इल्जाम लगाने वाली बात है। लेकिन मैं ये आपको जरूर कहता हूं कि आप अगर यहाँ पे ये हैंडल है ना, अगर ये हैंडल भी स्टोन का बना दे ना, यानी पत्थर का, तो ये भी थोड़े दिनों में काला हो जाएगा। उसकी वजह है कि आप इसको पकड़ लें खोल लें, पकड़ लें खोल लें। वहां भी लोग हाथ रख रहे हैं, बोसा दे रहे हैं बार बार। तो हर चीज जिसको भी आप छेड़ेंगे वो काली हो जाएगी। इंसान का काम ही यही है कि हर चीज बहरहाल आप अपने दिमाग को क्लियर रखें। इस्लाम शरीयत है और इसको क्या करना है, समझना है, अमल जिंदगी में लाना है इसको, भाई जरूरी है। हाँ मैं समझा नहीं है बात। नहीं मैंने नहीं पढ़ी, सुनी नहीं, मुझे देना, मैं पढ़ूंगा पहले फिर देखूंगा। नहीं पढ़ा। अच्छा अच्छा, देना, मुझे पढ़ लूंगा इंशाल्लाह, देखूंगा। या हो सकता है मैंने पढ़ी हो, रिवाइज हो जाएगी, याद आ जाएगा, फिर सवाल करेंगे उस पर। हाँ नकल, नकल का नाम है, अकल का नहीं है। पहली बात तो ये कि हिंदुइज्म जो एक दीन नहीं है, ये वो खुद भी मानते हैं। हिंदू खुद कहते हैं, यहाँ कोई नहीं है क्लास में, होता तो वेरीफाई हो जाता ये बात। वो खुद कहते हैं कि हमारा जो है ये मजहब है। दीन और मजहब में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। चलो वो अलग मसला है, हम डिस्कस कर लेंगे, आ जाएगा वहाँ। अब बात यह है कि हिंदुइज्म वाकई देखा जाए लाखों साल पुराना एक मजहब है और वो अपने तौर तरीकों से उस पर जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इस मजहब की जो इजाद हुई ना, वो इजाद हुई ज़माने जाहिलियत के अंदर। इस बात को खुद हिंदू मानते हैं आप, और इंशाल्लाह ये वर्ल्ड रिलीजन में डिस्कशन हो भी जाएगी, वहाँ पे आप इंशाल्लाह डीपली थोड़ा गहराई से इसको समझ भी लेंगे। तो चूंकि इसकी बुनियाद
किस तरह हुई शुरू, इसका नाम कैसे रखा गया, इस पर चलने वाले लोग कैसे पैदा हुए, किस तरह वो हिंदू कहलाना शुरू हुए, ये सारी डिटेल आएगी। इसलिए मैं इधर अभी वक्त नहीं ज़ाया करता। हाँ, क्या सवाल है? क्या चीज़? हाँ, मज़हब और दीन में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये डिस्कशन आएगी आगे, मैंने बताया आपको, उधर इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं बात ये कर रहा था, ये तो असल में पहली क्लास है ना, इससे पहले आपकी क्लास हुई है कोई? अच्छा, किसने पढ़ाई थी वो क्लास? फीमेल थी कोई? मुझे तो असल में इन्होंने अब दिए, तो मेरे लिहाज से, मेरे हिसाब से फर्स्ट क्लास है, तो उस एतबार से फर्स्ट क्लास में हम इतना ज़्यादा पढ़ते नहीं है, थोड़ा सा गपशप ही कर लेते हैं ताकि एक दूसरे को समझ लें और आगे सेमेस्टर अच्छे से इंशाल्लाह हमारा गुजर जाए। तो मैं बात यह कर रहा था कि आपके निकाह में खुतबा पढ़ा जाता है ना, उस खुतबे के अंदर बहुत अहम बातें बताई जाती हैं जो आपके लिए उसी वक्त समझना ज़रूरी है। उसमें एक चंद आयात पढ़ी जाती है, चंद अहादीस पढ़ी जाती हैं, जिनका मकसद और निचोड़ क्या होता है कि आपका भी निकाह हो रहा है, आपको अपनी नीयत अभी सही कर लेनी चाहिए। अगर आपकी नीयत सही नहीं है तो आपको निकाह करने के बाद, शादी करने के बाद मसाइल का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है। बात समझ रहे हैं? जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़्फ़र बिज़ाति दीनि तरबत यदाक। यानी कि हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल पहलू में साथ बैठे थे। आपने हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ना ऐसे यूं हाथ मारा, नाराज तो नहीं होंगे ना मैं मार रहा हूँ, बताएं समझाने के लिए, असली में नहीं मार रहा। उन्होंने ऐसे यूं हाथ मारा जैसे मजाक में आप अपने दोस्तों को ऐसे करते हैं, और कहा कि अबू दर्दा तेरे हाथ खाक आलूद हो जाए, यानी कि मट्टी में गंदे हो जाए तुम्हारे हाथ, अगर तुम मेरी ये नसीहत ना मानो, मेरी ये बात ना तुम सुनो और इस पे अमल ना करो। तो वो एकदम चौंक गए, या रसूल अल्लाह बिल्कुल आप फरमाए, मैं बिल्कुल अमल करूंगा आपकी बात पे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर ये हदीस पढ़ी जो मैंने आपको सुनाई। आपने फरमाया कि अगर तू आदमी निकाह के लिए तैयार हो जाता है, औरत निकाह के लिए तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, और शरीफ आदमी निकाह करता है, ये मैं अलग बात बता रहा हूँ। जो बदमाश आदमी होता है उसके तो पीछे उसका बाप भी लगा रहता है, बाप भी लगा तो कहते नहीं मैंने शादी नहीं करनी है, सलमान खान जैसा बदमाश आदमी होता है वो। तो अब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 4 वजह से शादी करते हैं, मर्द हो या औरत हो, शादी के लिए तैयार हो गए, अब 4 वजह होंगी, 5 ही कोई वजह नहीं है। आपने फरमाया कि लिअरबईन लिमालिहा, पहली वजह यह है कि मर्द या औरत शादी करने के लिए रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे कि माल की लालच, मुझे पैसा मिल जाएगा। खातून का अपना स्टोर है अमेरिका में और ग्रीन कार्ड नेशनल है, और मुझे अकेले अपने साथ घर दामाद बनाएगी और मेरे बारे न्यारे हो जाएंगे, बट मेरे पास भी माल दौलत आ जाएगा। या ऐसी खातून जो है वो मर्द के चक्कर में कि भाई ये पैसे वाला बंदा है, इससे मैं शादी कर लूंगी तो मेरा भी जो है ना बैंक बैलेंस अच्छा खासा हो जाएगा, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, भले प्यार मोहब्बत ना हो, कुछ भी ना हो, सब फेक हो, लेकिन पैसा मिल जाएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू कभी भी माल की नियत से शादी नहीं करना, ये नियत खराब है, फासिद है, बुरी नियत है। इतनी घटिया और गिरीली सोच एक मुसलमान की हो जाए, नबी ने वो चीज सिखाई है। अगर आप गौर करें, पैसा तो आने जाने वाली चीज है भाई। अभी ये जो करोड़पति आदमी है, क्या पता ये कल को रोटी के लिए मोहताज हो जाए, और हमने देखा भी है। एक अल्लाह वाले को एक शख्स ने टंबर मार्केट का वाकया, ये कराची का, अरबपति आदमी था वो, उसके 8 सबसे बड़े गोदाम टंबर मार्केट में उसी के थे, और दुनिया की 1 नंबर लकड़ी जो है ना पूरी मार्केट में, आप किसी के पास चले जाएं
वो उसी के पास भेजता था, भाई तुम्हें 1 नंबर चीज चाहिए उधर चले जाओ, हमारे पास नहीं है, ये सिर्फ उसके पास मिलेगी। और उसने एक अल्लाह वाले से टसल करी 1 रात में सिर्फ। अगले दिन वो उठा, जो आग लगी थी ना, तो रोटी खाने का भी उसके पास पैसे नहीं थे। ऐसा अल्लाह उसको रोड पर लेकर आए 1 रात के अंदर। और ये जो अभी जलजला आया था वहां, वो बंदा 2 रोटियों के लिए मोहताज था, वो कोई उसको देकर गए खाने के लिए। हालांकि उससे पहले वो बहुत बड़े 2 ऐसी बिल्डिंगें, इमारतें थी होटल की, जिनका वो मालिक था। लेकिन अल्लाह सेकंडों में छीनते हैं और देते भी हैं, ये अल्लाह का निजाम है। तो पैसे के लिए ये मुसलमान जो पूरी दुनिया को फतह करने वाला है, फातेह है पूरी दुनिया का, ये पैसे के लिए, इतनी नीच चीज के लिए ये अपना जान लगाए, अपनी सोच इतनी गिरा दे, इस पर असल में लानत दी है कि ये सोच नहीं अपने अंदर पैदा करना। ये माल बहुत गिरी हुई चीज है, दुनिया खुद दूसरा उसका नाम माल ही है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। मच्छर का पर मकड़ी का जाल है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया। दूसरी नियत लिमालिया के बाद, अभी अक्सरों की नियत होती है, मैं खुद निकाह पढ़ा रहा होता हूँ दुल्हनिया बेटे में, और उनकी डायरेक्ट सोच यही है, यार लड़की पैसे वाली है बस। अबे भाई कैमरे भी रहते हैं, अल्लाह माफ। वो अंदर दिल में यही हो रहा होता है। अब ये नियत करेगी क्या नुकसान, वो भी सुन लो। जो नबी ने इतना समझाया ना वजाहत से, ये इसका रिश्ता खराब कर देगी, बस सबसे बड़ा नुकसान यही होगा। अभी 2-4 महीने गुजरेंगे और फाइटिंग लिमालिहा, हाँ ये फासिद नियत की वजह से। इन्नमल आमालु क्यों है, वइन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, वमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया औ युसीबुहा फहिजरतुहु इलैहा। जिसने जैसी नियत करी होगी, जिस चीज के लिए की होगी, वही मिल जाएगा, माल मिल जाएगा। औरत गई, और ये हमने अपने आंखों से देखा है, माजरत के साथ। मैं चलो अपनी बात पूरी कर लूं, सवाल याद रखो। मैंने आपको देख लिया कि आप सवाल करना चाह रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा सवाल, मैं इस बात को पूरा कर लूं। लिमालिहा सेकेंड वली हसबिहा, हसब नसब की वजह से, यानी कि स्टैंडर्ड ऊंचा है। यार मैं इस लड़की से शादी हो जाए, बस यार तू कोशिश करते मेरे लिए, यार एड़ी छोटी का जोर लगा दे, जो हो सकता है, जो मुझे कहेगा कर सकता, करूंगा बिल्कुल, बस यार इससे मेरी शादी हो जानी चाहिए। जैसे ये नहीं तो मर जाएगा, बस खत्म, जिंदगी है। अपना क्या, यार वो ऊंचे स्टैंडर्ड वाली है, या फिर लड़की ये सोच रखी है, यार ये बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड वाला बंदा है, बस इससे मेरी शादी हो जाए, भले उम्र ज्यादा है, कोई मसला नहीं। खैर हसब नसब को बुलंद करने के लिए, ऊंचा करने के लिए क्या कर रहे हैं, नियत फासिद है। नबी ने ये तालीम दी, एजुकेट किया। अरे भाई ये इतनी छोटी छोटी नियतें तुम कर रहे हो, तुम्हारी नियत तो बहुत बड़ी होनी चाहिए। ये फासिद और गंदी और बेकार नियतें नहीं करो। क्या बच्चों वाली चीजों में पड़ गए हो कि मुझे पैसा मिल जाएगा, मेरा स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाएगा, मेरा तोड़ होगी, मैं वो बड़े लोगों में बैठूंगा और ऐसे ये होगा, फलाना होगा। अरे भाई कुछ नहीं होता इन चीजों से, आपका रिश्ता असल है। आप नियत सही करें, जब तक ये क्यों, फिर इन्नमल अमालु बिन्नियात छोड़ दो, क्यों है फिर अमाल का दारोमदार नियतों पर है, तो नियत तुम खुद गंदी करके बैठे हो, मस्जिद में शर्म नहीं आती और तुम निकाह कर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी का बहुत अहम मोड़ है, एकदम टर्न हो रहा है ना, टर्निंग पे काली साहब बैठे और तुम्हें खुतबे में ये हदीस पढ़ ले, लेकिन तुम्हें आज तक समझ ही नहीं आई। दूसरों को भी निकाह में तुम गए हो गए, वो दूल्हे को खुद नहीं समझ आ रहे ये क्या समझा रहे हैं मुझे। और काजी क्यों पंचायत में पड़ेगा यार,
तुमने कौन से उसको 10,000 की जगह 30,000 पकड़ाए, वो तुम्हें ये सारा तशरीह भी करे जो मैं समझा रहा हूँ, गला फाड़े अपना बिला वजह। वो बोलते शॉर्ट में निकलो यार, इनका बस कराओ, मुझे पता है पहले इन लोग की नीयतें खराब है। मैं तो बयान करता हूँ ना, बताता हूँ, इन शॉर्ट बताता हूँ ताकि लोग ज्यादा उगताए नहीं, मुख्तसरन बता देता हूँ लेकिन तेजी से बता देता हूँ। अच्छा, तीसरी बात क्या है भाई, वली जमालिहा, लव मैरिज करते हो, शर्म आनी चाहिए। भाई मैं बता रहा हूँ ना, सुन तो लो पहले पूरी बात, मैं हदीस सुना रहा हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि ए अबू दर्दा, कभी भी तो लव मैरिज नहीं करना, मोहब्बत की शादी नहीं करना। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, अपने सामने मैंने एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, पता नहीं कितने रिश्ते ऐसे देखे हैं जो लव मैरिज हुई, मैंने खुद निकाह पढ़ा है, एक तरह यूनिवर्सिटी वालों को भी पढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ। चलो, लेकिन क्या हुआ, नीयतें खराब थी, ये फजूल नीयतें की हुई थी, अलग खत्म, टाटा बाय बाय। मसला क्या है, नीयत सही। भाई नबी अलैहिस्सलाम ये समझा रहे हैं, पॉइंट को समझो, बाकी बातें छोड़ो, कि मेरे नजदीक ये नीयतें अच्छी नहीं है। आप हराम नहीं कह रहे, मैं भी यही कह रहा कि हराम है, मैंने कहा नहीं कह रहा मैं तो, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको तालीमात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें क्या दिमाग और जहन दी है। तो आप समझा रहे हैं कि भाई छोड़ो यार, ये क्या मोहब्बतों के चक्कर में पड़ गए हो, ये तुम्हारा असल में खून अभी जोश मार रहे हैं ना, ये तुम्हारा थोड़ा सा अभी ताकतें हैं, ये थोड़े दिनों का खेल होता है। जब आप भी उम्र के स्टेज में थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको कुछ समझ आ जाएगी कि मैं क्या यार, मैं ये बच्चों वाली हरकतें करता था। नहीं समझे बात, लव मैरिज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम नहीं कहा, मैं भी नहीं कह रहा, लेकिन आपने नापसंद किया। ये मेरे नजदीक पसंदीदा चीज आपने कोई की, मोहब्बत की शादी तो बताओ, नहीं करी, सच्ची बात है। अरे तुम्हारे रिलेटिव को छोड़ो यार, हमारे रसूल ने या किसी भी नबी पैगंबर ने की हो, आप करें, मैं मना नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा आप ना करें, शरीयत इस चीज की इजाजत देती है कि आप देख लें, इजाजत है, जिससे आप निकाह करना चाह रहे आप उसको एक दफा एक झलक देख लें, लड़का भी आपको देख ले, लड़की आपको देख ले, एक दूसरे को कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। और अगर आपकी कोई अपनी पसंद भी है तो भी आप कर ले, लेकिन ये सिर्फ यही नियत करके कि बस मुझे पसंद है इसलिए मैं करूंगा, ऐसी की तैसी, ना बाप की सुनूंगा ना माँ की सुनूंगा ना किसी की मानूंगा, फिर आप खड्डे में ही जाएंगे। हमने खुद देखा है कि ये प्यार मोहब्बत की शादियां की हुई लोग ना, उनको सब समझा रहे थे और उन्होंने नहीं मानी, बाद में वो दोनों खड्डा कर रहे थे, अब उनकी कोई नहीं मान रहा था। बोला बेटा तुमने अपनी खुशी से की थी ना, मोहब्बत से तुमने बोला था जान भी दे दूंगा, तो आप दो ना जान। आप जान देने की बात आई तो तुम भाग रहे हो, यही तो मसला है ना। ब्रेकअप तो सवाब अजर है, अजर सवाब का काम है, किसने का ब्रेकअप कोई गलत काम है, अच्छा काम है ये तो बहरहाल वली हसबिया वली जमालिया। और आखिरी जो पॉइंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो फरमाया वली दीनिहा। आपने फरमाया अबू दर्दा मैं चाहता हूं कि तू निकाह शादी कर दीनदारी को देखकर, जिसको हमारे माशरे में कोई भी नहीं देखता। एक सहाबी है बहुत करीबी, ठीक है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठे हुए थे वो सहाबी। जब आपने ये हदीस बयान कर आपने फरमाया दीनदारी को देखो,
आपका सवाल है, अभी याद रखें, मैं कर देता हूँ मौका। और दीनदारी क्या है? ये देखना कि लड़के वाले लड़की के अंदर ये बात ढूंढे कि भाई आए ये बच्ची जो है सोमो सलात की पाबंद है भी या नहीं है, नमाजें पढ़ती भी है नहीं पढ़ती है, कुरान पढ़ती है नहीं पढ़ती है, दीन के दीगर अज्जा का ख्याल रखती भी है नहीं रखती है, हराम हलाल पाकी नापाकी इसको पता भी है नहीं पता है। यही हमारे बच्चे को भी वो जो बेचारा नमाज भी पढ़ता है उसको भी नमाज से फारिग करा देगी कि यार क्या जरूरत है तुम्हें रोजा रखने की, इंजॉय करो लाइफ यार। ये कुफरिया कलमात है। हमारा जो बच्चा थोड़ा सा सुधरा हुआ है, इंसान का पुत्र बना हुआ है, उसको भी कहीं ये अपने जैसा तो नहीं बना देगी। बात समझ रहे? तो इसीलिए लड़की को भी लड़के वालों के जिम्मे है कि वो दीनदारी चेक करे, मालूम करे, देखे, और लड़की वालों के भी जिम्मे है कि लड़के की दीनदारी मालूम करें, देखें। और हमारे इसका तो कोई क्वेश्चन आंसर ही नहीं है, पूरा रिश्ता हो जाता है, अल्लाह माफ फरमाए, पूरी शादी हो जाती है, सारी रस्में हो जाती हैं। ये सबके असर पे मुझे याद है रात के तकरीबन 2:45 बज रहे थे, मैं सो रहा था, मेरी तो आधी नींद हो चुकी थी। मैं 10 बजे सो जाता हूँ, 10 बजे सोया था, 2:45 पे आधी नींद से ज्यादा पलक तकरीबन पूरी हो गई थी। मुझे एक फोन आया किसका? हॉल से कि भाई निकाह पढ़ाना है। 2:45 बजे की बात बता रहा हूँ। ये उस जमाने की बात है जब लेट नाइट शादियां हो रही थी और पूरी इजाजत थी। अब तो सख्ती करी है बहुत, माशाल्लाह, अच्छी बात है। अब मैं उठ गया, हॉल वाला दोस्त था मेरा, उसने कहा यार और भी काजी थे, मैंने इसलिए कॉल नहीं करी, वो सब बूढ़े नींद से कहाँ बेदार होंगे, आपका पता था आप जवान बंदे, आप उठ जाएंगे। मैंने कहा चलो भाई मोस्ट वेलकम। अब उठ गया हूँ, बंदा भेज दो। उसने 5-10 मिनट का ही रास्ता था मेरे घर से वो हॉल का, सबके हसन की बात है। कितने साल पुरानी बात है ये तकरीबन जो है ना 9 साल पुरानी बात होगी, 9 साल पुरानी बात है। अभी भी मैं जवान ही हूँ, अल्लाह का शुक्र। ये मुझे पता है ना अपनी ताकतों का, आपको नहीं पता। नहीं कर रहा बेटा, ये चेक तुम्हारी मशीनें खराब हो जाएंगी। बहरहाल हॉल वाले ने जो है ना कॉल करी, मैं कहा भाई ठीक है मैं उठता हूँ, मैं नींद में था, खैर मैं फिर सो गया। बंदा नीचे आके खड़ा हो गया, उसने फोन करा यार मुफ्ती साहब। मैं फिर उठा, मैंने कहा यार माजरत मेरी फिर आंख लगी थी, मैं वजू करके आ रहा हूँ। मैंने वजू करा, मैं नीचे गया, खड़ा था, मैं उसके साथ हॉल पहुंचा। बड़ा अजीब रोंगटे खड़ा करने वाला ये वाकया मुझे अभी जहन में आ गया। मैं वहां पहुंचा, हॉल में खचाखच नफरी लोग भरे हुए और खाना एंड पे था, बस चल रहा था खाना वहां दबा के। मैं तो मंजर ही बहुत अरसे बाद देखा था, पढ़ाता रहता था, बहुत ज्यादा हद हो गई, 1 बजे तक पढ़ाया निकाह, लेट नाइट है, पहले से फिक्स है, चलो यार इंतजार कर लिया, देर हो गया, फलाना मसला हो गया, बारिश तूफान ऐसे भी मसले हुए, हमने जाके पढ़ा दिया। पढ़ा देते थे निकाह, मैंने बहुत पढ़ाई माशाल्लाह, बड़े वाकयात हुए। अब वो खाना चल रहा है, हॉल वाले बिना मुझसे कहा यार कामरान नाम है उसका, कहने लगा यार आप बस निकाह पढ़ाए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। वाकई कुछ हुआ होगा, ये 3 बज रहे हैं, इन कमबख्त मारों को अब निकाह याद आ रहा है। वो जी मैंने गया निकाह पढ़ाने, बहुत बड़ा टीवी चैनल है, बड़ा तो नहीं बोलना चाहिए, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, टीवी चैनल तो कोई भी बड़ा नहीं है, सभी छोटे हैं। वो उसका डायरेक्टर था। वो मैंने निकाह पढ़ाना है तो मैंने कहा इधर साइन करो, ऐसे पेन हाथ में दिया, वो उससे गिर गया, हाथ काँप रहा था उसका। मैंने फिर पकड़ाया, मैंने कहा भाई साइन करो तो निकाह सही होगा ना, आपका वैलिड होगा पेपर वाइज। फिर गिर गया, फिर मैंने उसके भाई को बोला भाई आप इसका हाथ पकड़ो, साइन कराओ। भाई बोलने लगा पहली दफा है ना।
इस वजह से ये घबराया हुआ भाई। मैंने बोला हाँ हलाल काम पहली दफा ही होता है भाई, करवा हुआ बहरहाल साइन हुआ, निकाह हो गया। अब मैं हॉल वाले के पास गया, मैंने बोला, उसने बुलाया बैठाया अंदर ऑफिस में, कहने लगा भाई बात ये है, देखे मेरे तो जमीन निकल गई नीचे से पैरों से जब मुझे पता चला कि ये लोग सारी रस्में पूरी कर ली, मेहंदी हो गई, मायो हो गई, फलाना जूता छपाई, ये वो सब कुछ होने के बाद खाना खुलवा दिया, बच्ची को रुखसत करना था उसका वालिद, और फिर एक बंदे ने आवाज लगाई, वो एक काम तो रह गया। सच में, रियल में भाई। सर 3 बार कबूल क्यों बोल, एक बार बोल दी जान छुड़ाई। तो वो फिर तो बंदे ने किसी ने बोला भाई वो हाँ निकाह तो रह गया, और मेरे बच्ची को ऐसी रुखसत है। तो ये बिल्कुल होगा जब आपको इस्लाम शरीयत ने जो काम जिम्मे लगाया है वो आप नहीं करेंगे तो जरूर भी जरूर आप वो काम करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए था। ये हकीकत है। हर लम्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन मुसलमान जो है वो या तो जन्नत के करीब जा रहा है या दोज़ख के करीब। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना जन्नत के करीब जा रहा हो ना दोज़ख के करीब, ऐसा कुछ भी नहीं। हर लम्हे वो दोनों में से एक जगह के करीब जा रहे हैं। तो अब देखो जो असल काम था ना निकाह, पूरी शादी में सिर्फ 2 काम अहम है, सिर्फ 2 काम बस, उसके अलावा सारे काम शादी में करना ज्यादातर हराम है। सिर्फ क्या है, निकाह हुआ मस्जिद में सादगी से और वलीमा हो गया घर के अंदर सादगी से। अल्फाजों पे आपने गौर कर लिया होगा क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा घर में किया था। पूरे मदीने का भी आपने वलीमा एक मौके पे किया और अपने घर में ही किया, किसी हॉल में नहीं करा, कहीं तंबू या टेंट लगा के बाहर नहीं करा, अपने घर में। आपका घर क्या था, बहुत छोटा सा हुजरा जिसमें हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं पैर सीधे करती थी तो रसूलुल्लाह सजदा नहीं कर पाते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरे पैर पे ऐसे टक टक करते थे, मैं अपने पैर समेटती थी, फिर आप सजदा करते थे। ये आपका हुजरा है जिसके अंदर सिर्फ 3 लोगों की कब्र बन सकी है, बस फिर जगह खत्म हो गई, वरना हजरत आयशा भी वहीं पे तदफीन होती है उनका तो घर था अपना। आखिरी तदफीन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की हुई, उसके बाद जगह खत्म। ये था आपका घर हुजरा। तो ये बात हकीकत है, ऐसा ही होगा। अगर इंसान सही काम नहीं करेगा तो वो गलत करेगा। और देख लो असल काम भूल गए, जो असल था निकाह, बाकी सब कुछ पूरा हो गया और बच्ची को भी भेज रहे हैं। वो तो किसी ने याद दिला दिया तो याद आ गया, वो भी नहीं मुंह खोलता, बोलता जाने दो यार ये कौन से वैसे। तो बेचारे का क्या हाल है, बाद में सोचने से क्या होता। तो मसला क्या है भाई कि वो काम करना चाहिए जो हमारे लिए शरीयत ने रखा है। अब आपका क्या सवाल था? 3 दफा की इजाजत देते हैं, ये सवाल था। एक बार ही कर दे। इजाजत 1 दफा की काफी है। अगर सही अल्फाजों में ले ली और उसने सही अल्फाजों में जवाब दे दिया तो निकाह हो जाएगा। लेकिन आमतौर पे चूंकि निकाह अक्सर और बेशतर हमारे यहाँ पहली और आखिरी दफा हो रहा होता है, इस वजह से उस बेचारे को जवाब का सही इल्म ही नहीं होता, वो सही जवाब नहीं देता, सही आंसर नहीं देता, इसलिए हम उसे सही जवाब समझाते हैं, फिर दोबारा पूछते हैं। बाद दफा तो वो फिर दोबारा भी नहीं देता, फिर तीसरी दफा समझाते हैं कि अब नहीं दिया तो फिर नहीं पूछूंगा, फिर वो सही जवाब देता है। क्योंकि निकाह पास्ट टेंस के साथ होता है सही, ये एक आपस का एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये सही तौर पे साइन नहीं होगा, सही पास्ट टेंस के साथ एग्रीमेंट नहीं होगा तो वो निकाह दुरुस्त नहीं होगा। जैसे मैं इनसे पूछता हूँ भाई फलानी बिनते फलाने के साथ जो है ना, हमने आपका निकाह इतना अजमेर के साथ बैवज अजमेर इतना पाकिस्तानी सिक्का रैजुल वक्त कुल मुअज्जल या निस मुअज्जल निस मुअज्जल, आपने अपने निकाह के अंदर आयशा बिनते अब्दुल्ला को कबूल किया? कबूल है, कबूल है, कबूल है। ठीक है। अब देखिए इन्होंने दिया रॉन्ग आंसर। कबूल है क्या है?
रॉन्ग आंसर है। कबूल था। कबूल है क्या है? प्रेजेंट टेंस बोल रहे हैं ना आप। अभी मैंने समझा है और यही आंसर देते हैं अक्सर, और ये रॉन्ग आंसर है, इससे निकाह आपका सही नहीं होगा। अब ये चीज कौन समझेगा, क्योंकि आपने तो काजी किया सस्ते में कम पैसों में किए है ना, कम पैसों में कम पैसों में प्रोफेशनल तो मिलेगा नहीं, आप भूल जाए। मिलेगा प्रोफेशनल आदमी? प्रोफेशनल कसाई नहीं मिलेगा, काजी कैसे मिलेगा? अब आपने अपना निकर भी पढ़वाया, निकर भी नहीं हुआ, और आपके साथ ड्रामेबाजी भी हो गई, फ्रॉड हो गया। आपने खुद किया ना सस्ते काजी के चक्कर में। आप एक आलिम दीन काजी को लेकर आए तो वो आपसे कम 10-12 हज़ार लेगा, फिर आपका निकाह सही पढ़ाएगा ना? क्यों नहीं पढ़ाएगा? तो आप कितना लेते हैं? यही 10 से 12,000। जो जरूरतमंद है उससे नहीं भी लेते, जो जरूरतमंदी है, जहाँ छुरी तेज चल गई तो प्रोफेशनल होना जरूरी है। अगर प्रोफेशनल नहीं होगा तो वो आपका निकाह भी भाई बड़ी माजरत के साथ खराब कर देगा। आप एक मालूम करके लाए ना कि यार मुफ्ती हो, कम से कम मुफ्ती हो, एक उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ हो, वैलिड हो, वेरीफाइड मुफ्ती हो, उससे ये काम करवाएं। अगर आप गली के काजी साहब को पकड़ के ले आएंगे, वो तो फिर यही करेंगे 3-4 हज़ार रुपए में, चलो बेटा मुबारक हो, कबूल है, हो गया। उसको ही पता है यार ज्यादा में क्यों, उसको ये मसाइल का, ये तो उसका काम नहीं है ना बेचारे का, वो तो इस चक्कर में कर रहे हैं जैसे हर कोई कसाई बन जाता है उस चक्कर में, नोट के चक्कर में। तो ये आपकी अपनी गलती है, ये माजरत के साथ उनकी गलती नहीं है। पढ़ा सकते हैं आप, सीखे शरी मसाइल, मैं अपना निकाह खुद पढ़ा सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। वही पहली और आखिरी बार वाली बात कर रही है। मौलवी का इस नियत से नहीं हम करते पहली और आखिरी बार, हम अगली बार के साथ की नियत से करते हैं। क्योंकि अल्लाह ने भी कुरान में क्या कहा है, फल के हो मा क़ाबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह ने स्टार्ट लिया 2-2 शादियों से, एक का तो अल्लाह ने भी नहीं कहा कि एक करो, 2-2 से आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने स्टार्ट लिया, शुरुआत की। अपना पढ़ा सकते हैं आप, शरी मसाइल सीख ले। क्या लोगों से एक ही पढ़े, इन्होंने इसमें पैसे नहीं दिए, मैं सिखाऊं। लोगों से एक ही समझ या दूसरी करवाने में मैं आपको कोर्स पढ़ाऊंगा, ये तो फर्स्ट क्लास है, मैं इतना आपसे गपशप कर रहा हूँ, वरना आगे तो मुझे भी नहीं मौका मिलेगा। सुपर मार्केट वाला केस बताया था, तो सर वो तो बंदी की डेस्टिनी थी, डेस्टिनी में तो उसकी बर्बादी लिखी थी, दोनों था। अब अगर डेस्टिनी अगर अल्लाह लिख रहा तो मैं स्ट्रगल क्यों करूँगा, और अगर डेस्टिनी मैं लिख रहा हूँ, तकदीर, इस पर इंशाल्लाह आएगा। हाँ आगे ना आपके कोर्स में ये भी शामिल है, कोर्स ऑफलाइन के अंदर है, जिसको कहते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जिंदगी देंगे तो हम जरूर पढ़ेंगे। जी बात ये कि हक में शरी एतबार से देखा जाए तो वो तो ज्यादा ही बनता है, अपनी जेब के एतबार से हकीकत में देना चाहिए जो आप नहीं भाई ज्यादा बनता है। फातमी हक में जो है तकरीबन वो इस वक्त भी 18 से 20 हज़ार के करीब है, जो मैंने कैलकुलेशन की, हो सकता है आगे पीछे हो थोड़ा बहुत, वो आप कैलकुलेशन ले सकते हैं, वो इतना हार्ड एंड टफ नहीं है। दारुल इफ्ता जाएं या किसी आलिम को फ़ोन करें, वो कैलकुलेट भी करके, उनके पास असल में अपडेटेड मटेरियल होता है तो वो आपको बता देते हैं। हाँ हक में तो आप निकाह में अगर मेंशन भी ना करें निकाह सही हो जाता है। आपने हक मेहर का जिक्र ही नहीं करा और आपने निकाह कर लिया, निकाह सही है, वैलिड है, ऑटोमेटिकली शरी हक मेहर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लागू हो जाएगा, खत्म बात। हक मेहर एक गिफ्ट होता है, तोहफा होता है, औरत का, खातून का वो हक होता है। ये इस पर बात आएगी वुमेन राइट्स के अंदर, इसका इंशाल्लाह जिक्र आएगा, वहाँ इसको हम देखेंगे। सर प्रॉफिट के बाद जो 3 डायनेस्टीज आई, उमय्यद, अब्बासिड एंड फातमिड, आपके हिसाब से किसका गोल्डन एरा था हिस्ट्री में? किसका जमाना अच्छा था? हाँ देखना पड़ेगा इसको जरा, इतना मैंने
उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करा, तवाज़ुन नहीं करा। मैंने जो मोस्ट स्टडी की थी 5 मिनट्स में मैंने काफ़ी स्टडीज की। जी, वकील का होना जरूरी है अगर लड़का लड़की में से खुद कोई मौजूद नहीं है। आपका सवाल क्या था? बोले वकील उसका होगा जो खुद महफिल में मौजूद नहीं है। तो वकील साइन करेगा। हाँ, वकील शोर बन जाएगा। हाँ, वकील का शोर बन जाएगा। वकील अपने लिए इजाजत नहीं ले रहा है। वकील आपका केस लड़ता है, अपना केस खुद ही लड़ता है। वकील कहते ही उसको है कि जो आपका अटॉर्नी ऑफ जनरल है, आपकी पावर्स उसके पास है। हाँ, अगर वो खुद करना चाह रहे हैं तो वो मेंशन करेगा, और अगली उससे करना चाहती है वो एक्सेप्ट करेगी, हो जाएगा। ऐसे वाकयात हुए शरीयत में। फलाने ने अपने वकील को भेज दिया, आप मेरा फलानी से निकाह पढ़ा दें, वो मुझसे राजी है। वो गए पढ़ाने के लिए, खातून को ये पसंद आ गए, कोई मसला नहीं है। खातून ने कहा आप ही कर लें, वो तो बंदा ही सही नहीं है। एक खातून को प्रॉब्लम है सर। इसीलिए तो अल्लाह ने औरत को भी अकल दी है ना। हाँ, लड़की अगर नाबालिग है ना, अंडर एज है। अंडर एज मतलब ये नहीं है कि अंडर 18, नहीं, मतलब वो बालिग नहीं हुई, तो उसका फिर वकील होना, यानी कि उसका असल में सरपरस्त वली होना, ये शर्त है। वली के बगैर उसका निकाह दुरुस्त नहीं होगा। और अगर वो बालिग है तो उसका निकाह उसकी अपनी मर्जी से हनफी मसलक के मुताबिक हो जाता है, ठीक है ना। हनफी इस्लामिक स्कॉलर्स की हाउस के मुताबिक उनका जो एक अपना शरीय दलाइल पर मबनी मसला है, उसके मुताबिक हनफी मसलक के अंदर उसका निकाह हो जाएगा। लेकिन दीगर आइम्मा अल्लाह के नज़दीक उसका निकाह भी वैलिड नहीं होगा। उनके लिए भी वो कहते हैं वली की ज़रूरत होगी। लेकिन हम जिन इमाम के तकलीफ करते हैं, पीछे चलते हैं, उनके मुताबिक अगर लड़की बालिग है उसका निकाह हो जाता है। हाँ जी, ब्रेक कह रहे हैं, ले लो, जाओ तुम। आपका नाम कितनी देर की ब्रेक चाहिए? 15 मिनट। अच्छा, देखो बात ये, मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। आप लोग के नाम तो आ गए ना, सबके नहीं आए, आप लोग के नाम भी पूछ लेते हैं। शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपका भी ले लेते हैं, मैं अपना भी करा देता हूँ। बाकी ब्रेक का मसला ये, इकरा यूनिवर्सिटी की पॉलिसी ये है कि 2 घंटे की क्लास जो है ना, क्रेडिट आवर्स, उसके अंदर ब्रेक नहीं है। लेकिन हम आपको अपनी तरफ से ब्रेक देंगे, आपने किसी को डिस्कस नहीं करना, बताना नहीं है। नेक्स्ट क्लास से मैं ब्रेक दे दिया करूंगा 1 घंटा या 1 घंटा 5-10 मिनट पढ़ाने के बाद, वरना ब्रेक है नहीं। आप किसी को जाके बताएंगे नहीं हमें सर ने ब्रेक दिया हुआ है, नहीं सर, नहीं बताएंगे, क्योंकि पॉलिसी में नहीं है। दूसरा, आप यूनिवर्सिटी से बाहर ना जाएं, 10 मिनट के ब्रेक के अंदर आप यूनिवर्सिटी से बाहर ना जाएं। करीब करीब के छोटे मोटे काम है वो कर लें, उससे ज़्यादा दूर वाले काम ना करें तो वो अच्छा है, क्योंकि रिकॉर्ड में आता है तो मसला बनेगा, हमें मना किया हुआ है, ठीक है ना। इस वजह से नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह ब्रेक देंगे। मेरा इंट्रोडक्शन इन शॉर्ट ये कि भाई मेरा नाम जो है मुफ्ती इमरान अशरफ है। इमरान मेरा नाम है, ठीक है। अशरफ मेरे वालिद के नाम में आता है, मोहम्मद अशरफ मिस्कीन। मोहम्मद अशरफ असल में मेरे वालिद का पूरा नाम है चौधरी मोहम्मद अशरफ, ठीक है। वो चौधरी भी है। इंतकाल हो गया मेरे वालिद का, तकरीबन 8 साल होने वाले। तो वालिद साहब को मिस्कीन जो है ना, उनके एक उस्ताद ने लक़ब दिया था। क्लास में बैठते थे तो बहुत मिस्कीन से नजर आते थे, बहुत शरीफ से, बिल्कुल जो सीधा बच्चा होता है ना, हर बात यस कर दे, तो ऐसे थे मेरे वालिद साहब। तो इनके जो बहुत पसंदीदा उस्ताद थे, उन्होंने क्लास में इनको एक दफा कहा कि यार ये बच्चा बहुत मिस्कीन है। तो बस ये मिस्कीन से पूरे स्कूल में मशहूर हो गए, और मेरे वालिद साहब को भी मिस्कीन नाम अच्छा लगा, तो उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़े रखा। हत्ता कि उनकी तमाम डॉक्यूमेंट्स में ID कार्ड के ऊपर तक मिस्कीन नाम लिखा हुआ है।
उस्ताद ने क्योंकि दिया वो लकब उनको इतना पसंद आया तो उन्होंने अपने नाम के साथ उसको जोड़े रखा सारी जिंदगी, मरते दम तक। उनकी अभी कब्र पे भी लिखा हुआ है, नाम हमने सिर्फ लिख के रख दिया ईंट लगा के बस, तो उसमें भी लिखा हुआ है। तो बहरहाल मेरा नाम तो इमरान अशरफ है, मुफ्ती इमरान अशरफ लोग कहते हैं आमतौर पे। दूसरा ये है कि मैंने बचपन में अपने शौक से हिफ्ज़ करा, अशरफुल मदारिस, तेरहवी, गुलशन इकबाल, मौलाना हकीम अख्तर साहब के मदरसे से हिफ्ज़ करा। उसके बाद मैंने मैट्रिक करने की कोशिश करी और 6th क्लास तक मैंने कंप्लीट किया। फिर मुझे शौक हुआ हिफ्ज़ करने का, तो मैं हिफ्ज़ करने चला गया, हिफ्ज़ हो गया मुकम्मल। फिर मैं वापस आया, जिस स्कूल को छोड़ के गए थे उन्होंने कहा था हिफ्ज़ करके आ जाए तो और दिमाग अच्छा हो जाता है, हम आपको 9-10 के एग्ज़ाम यहीं अपने स्कूल से दिलवा देंगे। लेकिन जब आप वापस गए तो उन्होंने तो हमें 8th क्लास में भी एडमिशन नहीं दिया। ये भाई इन्होंने 3 साल का गैप कर लिया है, हिफ्ज़ करा है। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, अल्लाह मालिक है। हम ऐसे ही बगैर स्कूल के बैठे रहे, हत्ता के 9 के उस वक्त जो है ना एग्जामिनेशन का वक्त करीब आ गया, 17 दिन रह गए थे एग्जाम में, बोर्ड के जो होते हैं। मेरे वालिद साहब खुद माशाल्लाह प्रिंसिपल भी थे उस वक्त, तो उन्होंने हमारा इन्रोलमेंट करवा के ना हमारा एडमिट कार्ड हर चीज़ भेज दी और हमें बुक्स के नाम लिख के दे दिए। बड़ा भाई भी साथ था मेरे, 1 साल मुझसे बड़े, वो भी हाफिज है माशाल्लाह। वो 17 दिन पहले वो जाके किताबें खरीद के लाए और हमने 8-8, 10-10 सफ़े रोजाना याद करना शुरू कर दिए। हमें नहीं पता था क्या लिखा हुआ है, इसके क्या मतलब है, मीनिंग्स क्या है। हम सवाल भी याद करते थे, जवाब भी याद करते थे, सारी इक्वेशंस याद करी, सारा बुक को हम शुरू से आखिर तक हमने रट लिया 17 दिन के अंदर। मुझे याद है 15वां दिन था और हमें सारी किताबें याद थी। तो अबू आते थे वालिद साहब, वो शाम में हमें किताब उठा के ना ऐसे देख के बोलते थे सुनाओ। हम फर्स्ट पेज से शुरू करते थे, 10 सफ़े सुना देते थे पूरे, हर किताब के। अल्लाह ने ऐसा दिमाग कर दिया था माशाल्लाह उस वक्त। पोएम्स भी आ गई उसमें, क्वेश्चन आंसर, यानी कि हैरत की बात मैं आपको ये बताता हूँ कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए थे, पेपर दे रहे थे, जब पेपर हमारे सामने आया ना तो हमें पता है किस बात का अफसोस हो रहा था। इस बात का अफसोस था कि यार इन पागल के बच्चों ने सवाल पूरा क्यों लिख के दे दिया। सवाल तो मुझे याद है, जवाब नहीं याद। सवाल याद हो तो जवाब क्यों नहीं याद होगा यार, कॉमन सेंस की बात है। हमें यह अफसोस होता था कि सवाल भी आधा देना चाहिए था, सवाल भी पूरा मैं लिखता, जवाब भी मैं लिखता। हमें इस बात का अफसोस था, मैं आपको सही बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ अपने दिल की बात। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा था उस पेपर को देखकर, यार ये तो मुझे सवाल भी पूरे याद है। और ये होता है, पढ़े लिखे बच्चे जो होते हैं ना वो इस बात को समझ सकते हैं, हर बच्चे नहीं समझेगा, वो उसको भी अफसोस होता है यार ये तो मुझे पूरा सवाल भी आता था। जो चीज़ आपको आती है और टीचर दे दे पेपर में वही चीज़ पूरी लिखी हुई, तो आपका अफसोस होगा यार क्यों दे दिया इन्होंने। ये तो हमें दे देते, हम लिख देते पूरा, तो हमें इस बात का अफसोस था। और बच्चे हमसे आवाज़ें मार के तंग कर लेते, हम हैरान थे यार ये तो पूरा साल स्कूल गए, हम तो एक दिन भी नहीं गए, हमने 17 दिन घर में किताबें याद करी हैं और हम सर भी नहीं उठाते थे ऊपर, धड़ाधड़ लिख रहे हैं। 69% आ गई 17 दिन पढ़ के, 69 बुरी है। वालिद साहब ने कहा कि मैंने पेपर इसलिए दिलाए थे कि आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न पता चल जाए, किस तरह बोर्ड के एग्जाम होते हैं। मुझे तो पता था आप सारे पेपरों में फेल होंगे, लेकिन ये तो कमाल हो गया। जब अखबार लाए हम तो देखा ऑल क्लियर, वालिद साहब हैरान हो गए। तो मैं ये बात बता रहा हूँ कि ये हिफ्ज़ का कमाल है कि कुरान ऐसी किताब है आपका दिमाग खोल देती है। बहरहाल इस तरह हमने मैट्रिक घर बैठ के की है। 10th क्लास में हम वालिद साहब के वही स्कूल में हमने 1 साल पढ़ा है, 10वीं क्लास। उसके बाद इंटर में मैं आ गया, फर्स्ट ईयर हुई, सेकंड ईयर में गया, तो मुझे शौक हुआ, मैं आप ही की तरह बातें सुनता था लोगों से ना, यार ये क्या मौलवियों ने तमाशे लगा के रखे हुए, जिसको देखो अपने मजहब की, अपने दीन की, अपने मसलक, अपनी दुकानें खोली हुई हैं। मैं भी ये बातें सुनता था, मैं तंग था इन बातों से। फिर मैंने डिसाइड करा, फैसला किया अपनी उतनी उम्र के अंदर ही
यानी 11 साल की उम्र में मैंने फैसला किया था मैं कुरान याद करूंगा, कर लिया अल्लाह के हुक्म से। और 21 साल की उम्र में मैंने फैसला करा कि मैं दर्स निज़ामी पढ़ूंगा, मैं खुद आलिम बनूंगा, लोगों की क्यों बातें सुनूं। आप तो सुनते हैं, आपकी बर्दाश्त है माशाल्लाह, और फिर आप उसको अपनी मर्जी से अपने इल्म के मुताबिक गलत भी कहते हैं, सही भी कह देते हैं जितनी आपको नॉलेज है, लेकिन आपने डीपली उसको वहां दाखिल होके एंटर होके सीखा नहीं। मैं दाखिल हुआ और मैंने 14 साल मदारिस में दिन रात एक करे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों से जो बातें सुनता था सब झूठी निकली कि मदारिस में दहशतगर्दी होती है, फलाना होता है, ये करते हैं वो करते हैं। मैंने कभी भी नहीं देखा ऐसा कुछ भी, कोई झलक तो मैं देख लेता, कभी एक सीन भी ऐसा मैंने नहीं देखा अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मैंने उलट देखा तो मैं हैरान हो गया। इस निज़ाम में भी मैं हूँ, ये 11वां साल है, सिर्फ इकरा यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ, वरना उससे भी मैं माशाल्लाह तालिब इल्मी के दौर से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैंने देखा कि हमारा हाल बुरा है यहाँ, उनका हाल हमसे बहुत अच्छा है। तो बहरहाल फिर इंटर में मुझे शौक हुआ, मैंने दर्स निज़ामी के लिए कराची के बड़े मशहूर मदरसा बिनोरी टाउन गुरुबंदर पे जो है अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिनोरी, वहाँ पे मैंने एडमिशन के लिए गया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पर मेरा एडमिशन हो गया। वो अलग स्टोरी है पूरी। बहरहाल मैंने फर्स्ट ईयर यानी दर्जे ऊला उसको कहा जाता है हमारे अरबी में, दर्जे ऊला से लेकर दौरे हदीस तक, यानी कि लास्ट ईयर जो कि 8th ईयर होता है, 8वां साल, जिसने मैट्रिक किया उसके लिए 8 साल कोर्स है दर्स निज़ामी आलिम फाजिल का, जिसने मैट्रिक नहीं करा उसके लिए 11 साल का कोर्स है। दोनों में पढ़ाया 16 साल निसाब है, दोनों में 16 साल निसाब पढ़ा। वो हमने 16 साल निसाब 8 साल में पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी घंटा ईशा की नमाज के बाद होता था, पहला घंटा फजर की नमाज के बाद। ये हमारी रूटीन थी। बहरहाल मैंने 2011 में वहाँ से आलिम फाजिल का कोर्स कंप्लीट करा और फिर कराची यूनिवर्सिटी से डबल मास्टर्स यानी कि इक्वलेंसी ऑफ डबल MA इन अरबिक एंड इस्लामिक स्टडीज़, ये मैंने वहाँ से की। कितने नंबर? विफाक के अंदर यार मेरा ख्याल है शायद 60 के करीब, 60% के करीब था, क्योंकि किताबें बहुत मुश्किल होती हैं। और मेरा थोड़ा सा बुनियाद में मैंने बताया ना कि इंटर सेकेंड ईयर मेरा प्री इंजीनियरिंग से चल रहा था, तब मुझे शौक हुआ, मैं इंजीनियरिंग छोड़ना चाहता था और दर्स निज़ामी का फर्स्ट ईयर यानी कि दर्जा ऊला मेरा उसके बाद शुरू हो गया था। तो वो साल मेरा बहुत सख्त गुजरा था, क्योंकि दर्जे ऊला में बुनियाद है, बुनियादी चीज़ें एकदम आप नए सिरे से अरबिक फारसी ये सब पढ़ने हो पहली दफ़ा तो आपका दिमाग चकराता है। उसके साथ साथ इंजीनियरिंग का सेकंड ईयर भी था, दोनों मैंने साथ साथ कवर किए। मैं तो छोड़ना चाहता था लेकिन हमारे सामने सख्ती की थी, मना किया हुआ था, ये छोड़ दो वो नहीं छोड़ना, करना पड़ा। फिर मैंने किया। बहरहाल तो बुनियाद थोड़ी सी हो सकता है मेरी कच्ची रह गई हो, ये गलती है हमारी, ऐसा होना नहीं चाहिए, दो निज़ाम एक साथ लेकर नहीं चलना चाहिए। खैर हो गया, अल्लाह को जो मंजूर था वो वक्त भी गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ भी अच्छे नंबर से पास आउट हो गए, यहाँ भी हो गए। बहरहाल उसके बाद 2012 में मैंने इक्वलेंसी ऑफ PhD जो उसूल फ़िक़्ह होता है ना, जिसको कहा जाता है तखस्सुस फिल फ़िक़्ह, वो मैंने हासिल करी। 350 माशाल्लाह थीसिस अकेले अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और मैंने तैयार किया और पास आउट हो गया, जो कि इक्वलेंसी रिलीजन कहलाती है PhD हमारी दीनी तालीम के अंदर। उसको दूसरे लफ्ज़ों में आप मुफ्ती भी कहते हैं। वो मैंने 2012 में किया। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल तौर पर ज़्यादातर वक्त जो है पढ़ाने में दर्स व तदरीस इसी के अंदर गुजर रहा है और 11 साल इकरा यूनिवर्सिटी में हो गए। बाकी उसके अलावा उससे पहले से भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अरबिक लैंग्वेज कोर्स को बहुत स्टार्ट से, जब से मैं खुद भी स्टूडेंट था, तालिब इल्म था, तब से ही पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह जो इस्लामिक स्टडीज़ को भी
इसी तौर पर देखेंगे, कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा आपको पढ़ाने की, समझाने की, सिखाने की। और आप भी कोशिश करिएगा आखिरी क्लास तक जो है हमारा ताल्लुक आपस में अच्छा चलता रहेगा। अब ये क्या, हम अटेंडेंस ले लें, फिर हमें CR मुंतखब करना है, ग्रुप बनाना है, बस ये 2 काम है उसके बाद, ठीक है ना। तो आप जल्दी जल्दी जो है मुझे सब यहाँ से नाम बताना शुरू करें, खड़े हो जाए, नाम बताएं जी। इकरा साजिद, तुम्हारा कौन सा सेमेस्टर है? फर्स्ट है, माशाल्लाह। चलो अगर नाम की डबलिंग आएगी ना तो फिर 2 नंबर पूछ लेंगे, अगर इकरा कोई और निकल आई ना तो, वरना तो एक ही नाम है तो उससे अटेंडेंस हो जाएगी। अच्छा जी, ये हमारी क्लास कब स्टार्ट हुई थी? 3 बजे। हाँ जी, हाँ जोर से निकलो, थोड़ा आस्ते से। अदीना, अच्छा सेकंड नंबर पे चले आगे। हाँ, शाहिद सलीम भाई, कहाँ से आते हो आप? अब तक कल तो ये पीछे शाहिद सलीम। चलो, बड़े होके क्या बनना है? बड़े हो गए? शान मर्चेंट, अच्छा शान का माना तो हमें पता है, मर्चेंट ट्रेडर जो होता है। अच्छा भाई, ये देखो ये लास्ट सेमिस्टर है तकरीबन इनका, ठीक है। ये भी माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस बंदे को, तजुर्बेकार बंदे को, स्टूडेंट को भी अहमियत दी जाती है, इज्जत दी जाती है अलग से स्पेशल। हाँ भाई, तभी माशाल्लाह इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे सवाल किए, क्रॉस क्वेश्चन किए, और हम जैसे बंदे को इससे खुशी होती है यार, इससे क्लास का की दिलचस्पी, शौक और ज़्यादा बढ़ता है। और आइंदा कोशिश करेंगे माइक मंगवाएं, अगर इधर है माइक सिस्टम ना, ताकि सबको आवाज़ जाए। सवाल जवाब जो होते हैं ये बहुत अहम होते हैं। मोहम्मद अरसलान क्या कर रहे हैं? और भी कुछ कर रहे हैं साथ साथ? कुछ भी नहीं कर रहे, खाना भी नहीं खा रहे? आ रहे हो, वक्त पे खा रहे हो ना, आगे पीछे तो नहीं कर रहे? आवाज़ भी वक्त पे होनी चाहिए। माशाल्लाह, क्या टीच कर रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात। फिर इंशाल्लाह हमें सेमेस्टर में अच्छा मज़ा आने वाला है अल्लाह के हुक्म से। पब्लिक स्पीकिंग भी है टीचिंग में, और उसके अलावा इंग्लिश भी और कंप्यूटर भी है। अच्छा, इंग्लिश भी है, तो हम भी इंशाल्लाह इनसे सीखेंगे यार अल्लाह के हुक्म से। हाँ तनवीर भाई क्या कर रहे हैं? तनवीर भाई इसके अलावा और सेमेस्टर कौन सा है? आपको क्या पैसे उड़ा रहे हो? हवा में या नीचे? सेमेस्टर कौन सा है? ये भी एक्सपीरियंस स्टूडेंट है भाई, लास्ट सेमेस्टर है तनवीर भाई का। करे भाई हसनैन भाई क्या कर रहे हैं? चलो उड़ाते रहो, अयाशिया करो बस यार, मैं कोई सही दो ये चल नहीं रहा। और आगे ये किसका था? वकास मलिक भाई, आप पंजाबी हैं? मलिक लोग ज़्यादा पंजाबी होते हैं। फिर क्या है आप? सिंधी है? अच्छा, वकास मलिक सिंधी है, ये थोड़ा सा चलो अच्छा है माशाल्लाह। चले भाई, मोहम्मद ताहा भाई कौन सा सेमेस्टर है? फर्स्ट है माशाल्लाह। मोहम्मद कबीर, चले भाई। अब्दुल राफे क्या करेंगे? अब्दुल राफे भाई आगे कुछ तो करें यार, घर दमाद करेंगे, घर दमाद करेंगे अभी नहीं। अच्छा भाई, मोहम्मद अदीब, अदीब लोग तो चले गए भाई अब। अदीब
अतीब, अच्छा ATEEB, मोहम्मद अतीब। अच्छा और कौन है आगे? सरोज कला। क्या कर रहे हैं सरोज भाई? अभी सिर्फ एजुकेशन कंटिन्यू है। मोहम्मद खलीलुल्लाह। भाई दोनों का खामोश हो, नाम सुनो गौर से। क्या नाम बता रही है अपना? गौर से नाम सुनो सब, बात कोई नहीं करेगा। मोहम्मद खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त। चले भाई। हाँ जी, मोहम्मद असफर। असफर ये अंदर जाता जा रहा है, मैं इसको दबा रहा हूँ। आगे भाई चलाऊंगा तो दबेगा कोई ना। क्या बात हो रही है? खामोश हो जाओ गंदे लोग। मोहम्मद खवातीन। फवाद, मोहम्मद फवाद। लड़कियों की तरफ से आवाज निकाल दो। ये ऐसे ही है ये लोग। आप कहाँ से आते हैं? अच्छा भाई आगे अब्दुल्ला भाई। चलो भाई हेमंत अब्दुल्ला खान। रोल नंबर क्या है? एक सेकंड। 64। अच्छा भाई आगे मोहम्मद शहजाद। और आगे शाहिद शाहजेब अहमद। आगे भाई अहमद सलीम। आगे भाई मजहरुल्लाह। आगे भाई मोहम्मद असद। आप क्या करते हैं? बेलर कर रहे हैं। और आगे क्या करने का इरादा है? जहाज उड़ाओगे? क्या पायलट बनोगे? हाँ जी। फारूक। और मोहम्मद बट्टार। आगे अब्दुल रहमान। आगे मोहम्मद राफे। चले भाई आगे मोहम्मद राहीम। राहीम एम है आखिर में। राहीम मेहताब। चलो भाई राहीम अलवी। राहीम अलवी। चलो भाई अरशद। आप क्या करते हो अरशद भाई? हाँ ट्रांसपोर्ट का काम करते हो? ये भी अच्छा काम है। अली मोहम्मद। आप कहाँ रहते हो अली मोहम्मद? होटकी में। रोज आना जाना करते हो क्या? रोज आना जाना करते हो या करीब कहीं रहते हो? नहीं रहते हो, फिर छुट्टी के दिन जाते आते हो? मोहम्मद कासिम। नबी अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है कासिम। हाँ जी। मोहम्मद शहरोज। अच्छा जी आगे हसाम अली। मोहम्मद हसाम
अली तुम कहाँ रहते हो साहब? गार्डन देखो कॉर्नर सरकारी है। अशर खान आप क्या करते हैं? एक्टिंग करते हैं? आप थोड़ा सा लग रहे हैं हाँ भाई हाँ साइड फैसल अच्छा क्या हो गया? जाओ जल्दी से कर एप्लीकेशन मोहम्मद उमर आगे मोहम्मद अनस भाई आगे ओलिविया या क्या? नीचे लिखा ज्यादा वक्त नहीं लगा एकदम थोड़ा सा ओलिविया क्या है ये? अरे वो PR बनने के लिए कौन तैयार है लड़कों में? अच्छा एक तो ये अभी कहते मैं खड़ा करता हूँ। लड़कों में PR बनने के लिए कौन तैयार है और लड़कियों में भी आप भी बनने को तैयार है और लड़कियों में भी ठीक है। बाकी लड़कों के लिए भी लड़कियां भी हैंड रेस कर सकती हैं, हाथ उठा के बता सकती हैं। और इसी तरह लड़की CR मुंतखब करेंगे उसके लिए लड़के भी वोट कर सकते हैं। लड़कियों को भी करें आप करेंगे पाकिस्तानी मस्जिद से अलग बनाएंगे ना, सारे मस्जिद से अलग है ना। आ जाओ चलो आ जाओ आप भी आ जाओ जो क्लास में आ जाओ ना। अच्छा ये अटेंडेंस वाला पेपर आगे चलाते रहो, पीछे दे दो नाम लिख के बाकी। अच्छा भाई अब ये कि इन स्टूडेंट्स को CR के लिए हमने चूज करना है तो आप वोट करेंगे। जिसके ऊपर मैं हाथ रख दूं भाई लड़कों की बात कर रहे हैं यार, क्या है तुम लोग और इशारा कर दो तो आपने उसको वोट करना है। ठीक है भाई आपका नाम क्या? हाफिज सैयद हमदान, ये हाफिज भी है माशाल्लाह। इनको कौन कौन वोट करते हैं? हाथ खड़े रखें। तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 हाथ नीचे कर लो। अच्छा भाई आप शान, हाँ शान भाई, शान मर्चेंट, इनको जो जो वोट देना चाहते हो हाथ खड़े करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 12वां कौन है? चलो 1 दर्जन हुए, अभी इधर हो जाए। मोहम्मद शहजाद भाई को कौन कौन वोट कर रहे हैं? 1, 2 आप भी कर सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आप कर रहे हैं। 12, 13, 14
और 15, 16, 17। बाहर उठा के नहीं रखो, करो उठाने हाथ 10। चलो 18 हो गए और 35 है माशाल्लाह। तो हाफिज साहब को हम सीआर मुकर्रर कर रहे हैं, इनके साथ हेल्पर जो है वो लड़कियों का हम उनको कर रहे हैं, इनके साथ हेल्पर ये हो जाएंगे हमारे, ठीक है ना बच्चन भाई। चलो बैठे, इनको भी हम Oh